हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो साजिद भाई के जो छोटे भाई हैं खालिद अमीन, यानी कि सितारा यासीन के देवर, उन्होंने जो अपना ऑडियो भेजा है दूसरे चैनल पर और उसमें जिन बातों का खुलासा किया है उन बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। खालिद अमीन को सितारा यासीन से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि सितारा यासीन अपने चैनल पर अपने रिलीजन को लेकर, अपने जो उनकी फैमिली वैल्यूज़ है उनको लेकर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको पसंद नहीं हैं, उनको वो शो करती है अपने वीडियो में। और खालिद अमीन की यही शिकायत है और वो यही कहना चाहती हैं कि सितारा यासीन ने जिस तरीके से हमारे ख़ानदान की बेइज्जती करी है और एक इशू जो इतना ज़्यादा उन्होंने बनाया हुआ है और जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक फायरिंग इशू के नाम से हम उसे कह सकते हैं कि वो एक बर्निंग इशू है, कि ज्वलंत मुद्दा जिसे हिंदी में कहा जाता है, कि उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली। उनके हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज है उसके बारे में खालिद अमीन का ये कहना है कि ये मैरिज जो है दोनों मियाँ बीबी की रज़ामंदी से ही हुई है और सितारा यासीन ने खुद अपनी रज़ामंदी दी थी शादी के लिए। तो फिर जब दोनों की एग्रीमेंट से ये शादी हुई है तो वो इस शादी को लेके क्यों इतना ज़्यादा ख़ानदान की इज्जत को उछाल रही हैं। दूसरी बात, जब वो उम्रा करने गई वहाँ पर भी उन्होंने कई तरीके से अपने को एक्सपोज किया। एक दिन वो खुदा के पाक घर में जाती तो दूसरे दिन वो ब्यूटी पार्लर चली जाती, फिर एक दिन खुदा के घर में जाती दुआ मांगती, फिर उसके अगले दिन जाकर वो अपना पूरा मेकअप करा लेती, कभी अनारकली बनती, कभी सऊदिया मॉडल बनती। तो इस तरीके से जो उन्होंने वहाँ पर किया और बेपर्दा होकर स्विमिंग पूल में डूबना, खेलना, कपड़े गीले और स्विमिंग पूल में घंटों उसमें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और कोई दुपट्टा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब बातें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ दी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इस ऑडियो के ज़रिए अपनी बात को कहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं ये ऑडियो इसलिए सेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लेडी ने बहुत बड़ा कमेंट लिख के और सारी चीज़ों के सवालात करके और जवाब भी मांगे। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस तरीके का रहना और अपने रिलीजन से दूर जाकर अपनी रिलीजन की वैल्यूज़ को ख़त्म करते हुए और अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की जो लेडीज़ काम करती हैं वो एक आवाम के लिए भी धब्बा है, पूरा मुआशरे के लिए वो एक गलत मैसेज दे रही हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने अपनी शिकायतों को कहा, तो मैं खालिद अमीन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि उनकी शिकायतें तो जायज़ हैं कि सितारा यासीन ने ऐसे ऐसे काम किए और जिसके बारे में हम भी कहते रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनकी व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा झूठ रहता है, छोटी छोटी बातों को लेके वो झूठ बोल देती हैं और वो अपने को अपनी व्लॉगिंग में ऐसे शो करती हैं कि वो एक परफेक्ट वुमेन है। वो घर भी बहुत संभाल रही हैं, हद से ज़्यादा काम कर रही हैं, उसके बाद घूम भी लेती हैं, व्लॉगिंग भी कर लेती है, बच्चों का ख्याल भी कर लेती, गेस्ट से भी मिल लेती हैं और जितने लोग आते हैं उन सबको एंटरटेन करते हुए वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही। जबकि ऐसा नहीं है, ये सब लोग उनके व्लॉगिंग से सच्चाई को जानते हैं और कई चीज़ें सामने आ भी जाती हैं जिनको लोग बार बार उनके उस वीडियो के सीन को दिखा दिखा के बताते कि देखिए इन्होंने, जैसे वो एक आम के जूस को लेके कितना ज़्यादा लोगों ने उस बात के लिए अपोज़ किया कि आम का जूस जो था वो साजिद भाई लेकर आए थे और सितारा ने जल्दी से गिलास में डाल के उसको शो किया कि मैंने बनाया। तो इस तरीके की बातें। तो सितारा यासीन जो है
उनसे जो शिकायतें हैं और कई बातें जो हम लोगों को भी लगती कि गलत हैं, झूठ बोलती हैं, वो हम उन वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन मैं खालिद अमीन की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने दूसरे चैनल पर जाकर अपने ऑडियो को दिया, और वो चैनल ऐसा है जिस चैनल पे उन्होंने दिया, वो चैनल ने रिएक्शन देने के चक्कर में, सितारा के ऊपर तनकीद करने के चक्कर में अपनी खुद की जो है इज़्ज़त को भी गंवा दिया। मैं जब उनके वीडियो को देखती हूँ, मैंने पहले नहीं देखती थी, लेकिन जब साजिद भाई ने बार बार उस वीडियो के बारे में ज़िक्र किया तो मैंने सोचा मैं भी जाके देखूँ कि असलियत क्या है। तो वाकई मुझे तो घबराहट होने लगी। मैं सोच रही थी कोई भी बंदा अपनी वाइफ को साथ में बिठा के इतनी गंदी वाली हंसी कैसे हंस सकता, कैसे ऐसी वाहियात हरकत कर सकता है, किस तरीके से वो बोलते हैं, और साथ में अपनी वाइफ को शामिल करने के साथ अपनी खुद की इज़्ज़त उन्होंने बिल्कुल गंवा दी है, और रिएक्शन देने, तनकीद करने के चक्कर में वो कई तरीके की वाहियात हरकतों को भी कर रहे हैं। देखिए, रिएक्शन देना लाजमी है। कोई भी इंसान जब कोई यूट्यूब पे एक बड़े लेवल पे काम करता है, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज़्यादा उसको देखने वाले लोग हैं, तो उसमें लोग ये देखते हैं कि आवाम को क्या मैसेज पहुंच रहा है। तो अगर आवाम को गलत मैसेज दिया जाता है तो उसके लिए लोग रिएक्शन ज़रूर देंगे। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, जिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में और मिलियंस में हम कह रहे हैं उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो बहुत ही बेहतर व्लॉगिंग करते हैं और उनके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लेकिन जब गलत तरीके से मैसेज पहुंचाया जाता है, आवाम को गलत सीख दी जाती है, जैसे सितारा पूरे टाइम हस्बैंड की बेइज्जती करती रहती है, तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। क्योंकि उससे आप क्या सिखा रही हैं लोगों को? क्या हस्बैंड की हर समय इंसल्ट करना अच्छी बात है? उनके बारे में गलत गलत कहना? और भाई साजिद भाई को तो हम सलाम करते कि इतना सुनने के बाद, अपनी इतनी बेइज्जती, कौसर के बारे में इतना गलत सुनने के बाद भी वो खामोशी से सारी अपनी बेइज्जती को सहन करके भी अपनी वाइफ का साथ देते हैं। चलो ठीक है, इंसान अपने घर को बचाने के लिए जो भी करता है, पर सितारा को इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। पर खालिद अमीन ने जो दूसरे चैनल पे जाकर इस वीडियो अपने ऑडियो को दिया, उसके लिए मैं यही कहना चाहती कि उन्हें जो भी शिकायतें थी, वो उनके घर का मामला था, वो साजिद भाई से डायरेक्ट कॉल करके भी इन सारी शिकायतों को कह सकते थे, बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, घर का, जैसे कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि उन्होंने घर की बातों को खोला, घर की पोल को खोला और दूसरे चैनल पे। और वो चैनल ऐसा है कि वो तो बहुत ही बदतमीज़ चैनल है। उनको तो मैं यही कहती हूँ कि खुदा हिदायत दे। और वो भी कई रिलीजन की बातों को लेके, मुस्लिम कल्चर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपना एक्शन दे रहे, रिएक्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी इस्लाम में कबूल नहीं है। इस्लाम में इसके लिए भी गलत कहा गया है, जिस तरीके का रिएक्शन वो देती हैं। तो सितारा से हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि आप अगर सच्चाई से अपनी व्लॉगिंग को करेंगी तो आपके तो भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, लेकिन आपकी व्लॉगिंग में जो झूठ, दिखावा, तमाशा और ज़बरदस्ती की कहानी बना के ला के रोना, और उसके बाद आज कुछ कहना, दूसरे दिन कुछ कहना और साजिश की बातें करना, ये सब अच्छा नहीं है। ईमानदारी से व्लॉग बनाएं तो आपके हस्बैंड को शैतानों को भगाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, साजिद भाई, आप भी अपनी व्लॉगिंग को थोड़ा बेहतर करें, और पूरे टाइम ये शैतानों की बातें करने से अच्छा है कि आप सितारा को समझाएं कि उसे किस तरीके से अपनी इन बातों पर रोक लगानी चाहिए, अपने इन कामों पर रोक लगानी चाहिए जिनके बारे में लोग देख देख के तनकीद करते हैं, आपकी बेइज्जती होती है और आपके ख़ानदान की। और शुरू से इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। तो खालिद अमीन की यही शिकायत थी कि इस्लाम में तो 2, 3, 4 शादियां तक अलाउ हैं, और अगर दोनों ने रजामंदी से इस शादी को किया, कौसर के साथ जो शादी हुई है साजिद भाई की, तो उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यही इस
अपने वीडियो के ज़रिए कहना चाहती हूँ कि साजिद भाई और सितारा थोड़ी देर बैठ के खाली दिमाग से अपने आप को अपने को समझाते हुए कि कैसे उन बातों पर उन्होंने अपनी रोक लगानी है जिनकी वजह से इतना ज़्यादा आपकी लिए रिएक्शंस आती हैं और गंदे गंदे रिएक्शंस आती हैं। तो साजिद भाई, अगर आप ये सोचते कि व्यूज़ कम हो जाएंगे, सितारा ये सोचती है कि व्यूज़ कम हो जाएंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती कि व्यूज़ कम हो जाएं भले, लेकिन कम से कम जो पिछला जो भी हुआ, पुराना जो भी आपने किया, आपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज के पहले दिन से लेके जो भी आपने किया, उन सारी बातों को आप ख़त्म कर दे। अब आप उम्रा करके आ गई, लोग आके आप लोग आपसे मिल रहे हैं, सितारा यासीन से लोग मिलने आ रहे हैं कि वो एक पाक जगह से आई है। तो कम से कम अपने व्लॉगिंग के ज़रिए आप अपने खुदा का खौफ मानते हुए अपनी व्लॉगिंग को करें, तो लोगों को लगेगा कि वाकई खुदा के घर में जाके जो कैसी भी ज़िंदगियां हों, उनकी ज़िंदगियों में कितनी भी कमी हो, उनकी ज़िंदगियों में कितने भी गुनाह हों, लेकिन खुदा के घर में जाके वो सब बदल जाते हैं। और खुदा जब उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होने लगता है तो वो आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज देते हैं और आवाम के लिए एक अच्छा नमूना बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती थी, आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें और खुदा पर अपने ईमान को रोज़ बरोज़ बढ़ाएं। खुदा के पाक कलाम को पढ़ें और हमेशा दुआओं में अपने हाथों को उठाते रहें। किसी के इंसान के सामने नहीं, पर खुदा के सामने अपनी दुआओं में हाथ उठाएं। और एक रिक्वेस्ट है कि ये एक चैनल है कनीज़ की दुनिया, और वो सिस्टर को बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिल खोल के उनके चैनल को सपोर्ट कर देंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी कुछ आसानियाँ, कुछ खुशियाँ आ जाएंगी और आपको भी बहुत बरकत मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपने हाथों को दूसरों की मदद के लिए बढ़ाते रहें।